हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजू दिव्य सोलगामा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के एक्टर दर्शन कुमार एंड डायरेक्टर कुकी गुलाटी। धोखा अगेन जो ट्रेलर देखा, बहुत ही इंट्रीगिंग ट्रेलर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। मतलब लास्ट फ्रेम तक हम देखते रहते हैं। और उसके बाद म्यूजिक, जो आपने एक हल्का सा म्यूजिक पीस रखा है, जुबी जुबी आ गया है। अभी तक तो टचवुड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा रिएक्शन एंड फीडबैक्स कैसे रहे। मेरे लिए तो अमेजिंग। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आई मीन इट्स बिन सो पॉजिटिव एंड और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ पॉजिटिवली लूँ और जितनी पॉजिटिविटी आ रही है फिल्म में डालूँ। सो आई थिंक मेरा प्रोसेस तो वही है। आई एम राइट नाउ फिनिशिंग द फिल्म एंड गेटिंग एवरीथिंग रेडी टू सेंड इट आउट देयर। तो आई एम लविंग आई एम एब्सोल्युटली ओवरवेलम्ड एक्चुअली विद दिस पॉजिटिविटी and I hope that the same love is there for the film, you know. सेम जैसे सर ने कहा कि जब से हमारा टीजर आया तब से लोगों को एक थी कि अब ट्रेलर का वेट है। फिर उनको जुबी जुबी बीच में मिला, उनको बहुत पसंद आया। आई थिंक कुछ दिनों में 33 मिलियंस वो क्रॉस कर गया है। पीपल आर लविंग इट। और अब ट्रेलर को तो जब मैं कल ही प्रमोशंस के लिए गया था वडोदरा, और वहाँ पर यूथ जस्ट वेटिंग फॉर आवर फिल्म। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो अभी जिनसे भी मिल रहा हूँ वो ट्रेलर देखने के बाद यही कह रहे हैं कि हम फिल्म का वेट कर रहे हैं 23rd का, और आपकी फिल्म देखेंगे तो एक अच्छी फीलिंग होती है कि क्योंकि आपने अपनी हार्ट एंड सोल डाली है किसी काम के लिए, वो उसको अप्रिशिएशन ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो गया। तो इट्स टचवुड, वी आर ब्लेस्ड। 70s के एरा में धर्म जी, अमित जी, विनोद खन्ना पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में जब आते थे तो जो एक रॉब लगता था। उसके बाद अगेन 90s में अक्षय कुमार यूज्ड टू डू दैट थिंग। और अभी बैक टू बैक यू हैव डन इट आश्रम, एंड इसमें भी एक जो पर्सनालिटी उठ के आती है बहुत डिफरेंट लग रही है। बताइए उसके बारे में। एक वो यूनिफॉर्म का एक है ही हमारे, जब भी आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमारे थिएटर में सिखाया गया है कि आप जब भी हम कैरेक्टर्स के लिए कोई प्ले करते हैं तो जब हम कैरेक्टर की जब कपड़े पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो यहाँ तो यूनिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, उनका एक यूनिफॉर्म का एक रुतबा ही अलग है। तो और हाँ, उसके अलावा मुझे एसीपी मलिक जो सर ने डिस्क्राइब जैसे किया था मुझे कि वो टेररिज्म के हुआ या जिस तरह के केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं वो कमाल के रहे हैं। पुलिस फोर्स उन पर बिलीव करती है, तो उनका एक अलग रुतबा होगा, इतने चौड़े हाथ होंगे, एटीट्यूड होगा, बड़ी बड़ी मुस्टैच होंगी, एंड वो एक पूरा एक्सपीरियंस लेके आएंगे लाइफ का। तो वो चाहिए था, तो उस पर काम करने में बड़ा मज़ा आया। और जैसे अब आपने अप्रिशिएट किया उसको, तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैंने कोशिश की है कि अपना हार्ट एंड सोल डालूँ उसमें और बेस्ट दूँ। और आगे आप फिल्म देखेंगे तो प्लीज़ बताना कैसा लगा। बट आश्रम के बाद वाज इट इजी कि क्या दोनों डिफरेंट थे, सेम था, कैसा था? सिर्फ यूनिफॉर्म सेम थी, अदरवाइज कैरेक्टर तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। क्योंकि आश्रम में जो मैंने उजागर सिंह कैरेक्टर प्ले किया है वो बहुत ही अपने आप को प्रूव करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि मुझे जो मैं डिज़र्व करता हूँ कोटा सिस्टम के कारण या जो भी इसके कारण मुझे जहाँ पर मैं होना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाया। और मेरे फादर डीआईजी हैं, बड़ा भाई एसपी हैं, तो वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है और बहुत ही सिस्टम उसके अगेंस्ट है। तो वो एक असमंजस वाला एक अलग कैरेक्टर है। लेकिन ये जो एसीपी भी मलिक है, ये तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इतने सारे केसेस डील कर चुका है, पुलिस फोर्स बिलीव करती है, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन में फंसता है कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। तो इस तरह का जो आदमी डील कर चुका है वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, जो आपने ट्रेलर में भी देखने को मिलेगा। देखा भी होगा कि माधवन भाई जी के साथ मेरी अलग वो है, और हक गुल के साथ, अपार के साथ अलग ट्यूनिंग है। एंड सो उस कैरेक्टर को उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि वो एटीट्यूड और मैनरिज्म बहुत ज़रूरी था एक एसीपी मलिक के लिए जो इतने मैच्योर है। सो या तो टोटली डिफरेंट इंसान है बस। आपकी पिछली फिल्म हैड दैट फाइनेंशियल थ्रिलर वाला पूरा अटैचमेंट, और यहाँ पे तो बहुत ही अलग थ्रिलर है। तो क्या थ्रिलर आपका फेवरेट जॉनर है, क्या है इसके पीछे? Thriller definitely is one of my favorite genres. I mean, I like thrills, I like edge of the seat drama, but I think जैसे Big Bull था was a drama in my opinion. थ्रिल आई थिंक इनहेरेंटली मुझे पसंद है, तो थोड़ी थ्रिल आ ही जाती है बट आई मीन जनरली दैट वुड बी टर्म्ड एज ड्रामा. दिस इज डेफिनेटली अ थ्रिलर ड्रामा थ्रिलर, यू नो. सो आई थिंक मेरा पर्सनल डेफिनेटली आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स आई लाइक आर थ्रिलर्स इन दिस जॉनर. सो समवेयर ये तो निकल के बाहर आती है.
तो जब सस्पेंस फिल्म्स होती है, एक तो हमारे यहाँ बहुत कम फिल्में बनती है। एक ज़माना था जब राज खोसला साहब, विजय आनंद या फिर बाद में अब्बास मस्तान बनाते थे। बट आज के दौर में इट्स वेरी टफ बिकॉज सोशल मीडिया है कि जो स्पॉइलर तो फटाफट लोग डाल देते हैं। तो एक तो कितना चैलेंजिंग होता है टू मेक अ सस्पेंस थ्रिलर। और आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई ऐसी फिल्म में धोखा हुआ है कि किसी ने सस्पेंस बता दिया है? मेरे हिसाब से फिल्म शुड बी अ जर्नी। वो एक पॉइंट पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो एक पॉइंट बता दिया तो मुझे अभी फिल्म मालूम पड़ गई, तो फिर आई फील दैट वो थोड़ी स्क्रिप्ट में इशू है। आई मीन मुझे भी नहीं मालूम फॉर मी, बट एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इज़ दैट फिल्म मस्ट बी अ जर्नी। तो अगर वो जर्नी है और मैं आपको एंड भी बता दूं, बट वहाँ कैसे पहुँचे वो अगर हम उसे तरीके से पेश करें तो थ्रिलर से बेटर स्टोरी नहीं है। आफ्टर नोइंग क्या होने वाला है उसके बाद भी लोग देखते हैं। सम ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस लाइक यू सेड अब्बास मस्तान, हमारे सबसे बड़े स्टार्स बॉर्न हुए हैं, अक्षय कुमार और शाहरुख खान, उनके मेकिंग थ्रिलर्स। सो आई थिंक दैट इफ़ इट इज़ मेड राइट एंड इफ़ इट इज़ अबाउट the journey of the film, and if that is also as important as the end or the twist, then I think there is nothing to stop the film. बट धोखा हुआ है, मेरे साथ हुआ था कांटे का। मुझे किसी ने एसएमएस पे बता दिया था कि ये मेन किलर है, पिक्चर पूरी देख रहे हो, पता है कि वो कोने में बैठा हुआ है। मुझे आई थिंक अगर आई थिंक मेरे साथ तो हुआ नहीं है, मैं बहुत जल्दी पिक्चरें देख लेता हूँ। गुड। बट अगर आई मीन देयर आर सो मेनी फिल्म्स एंड अगर मालूम भी पड़ गया हो तो अगर जर्नी अच्छी हुई ना, सो देन आई मीन आई वुड लव टू सी इट। सो आपके साथ कई बार दोस्तों ने कोशिश की, क्योंकि मैं बॉम्बे में आया था बिगिनिंग में, तो 6-7 लोगों के साथ एक रूम में हम रहते थे। तो उन्होंने अगर बाई चांस पहले फिल्म देख ली, मैं कहीं बिजी था, तो वो कोशिश करते थे कि अच्छा ये पता ये, और मैं जैसे बच्चे नहीं करते ऐसे कान बन गया सो मत मुझे नहीं सुना, मैं निकल जाता था वहाँ से। तो वो आई थिंक आई हैव आल्सो डन दैट। या सी ये है ना, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो आपको सुनाई नहीं देता सामने वाला क्या बोल रहा है। तो मैंने वो बहुत बार किया है फिल्मों के लिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मुझे सस्पेंस पता चले। और यही ऑडियंस का है, अगर कोई किसी का सस्पेंस शेयर भी कर देता है तो वो डिलीट कर देते हैं देखने से पहले। वो सोचते हैं कि पक्का ये सस्पेंस बता रहा है फिल्म, क्योंकि हर इंसान एंजॉय करना चाहता है थिएटर में जाके। सस्पेंस थ्रिलर मेरा सबसे फेवरेट जॉनर है, और उसका ब्यूटी यही है कि आप हमेशा गैस करते रहते हो, और आपको जब आपको जो गैस करते हो वो नहीं होता तो आपको लगता है वाओ कि ये मैंने क्या देखा। और आप हमेशा एज ऑफ योर सीट होते हो, और आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते रहते हो फिल्म के बारे में कि यार ये इंटरवल में डिस्कस करते हो। तो इट्स ब्यूटी ऑफ द फिल्म, और वही इस हमारी फिल्म में देखने को मिलेगा। और क्योंकि ट्रेलर में आपने एक थोड़ा सा झलक देख ली है, तो वो भी धोखा है। So yes, तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इतने लेयर्स हैं इस फिल्म के अंदर कि आपको मजा आने वाला फिल्म। ज़ूबी अगेन, कहाँ से किसका आइडिया था, कहाँ से वो गाना निकाला? अगेन डांस बपीदा को ट्रिब्यूट कह सकते हैं। या बिल्कुल, इट वाज फॉर श्योर। एक्चुअली पिक्चर में, थ्रिलर में गाना इज इम्पोर्टेंट, आई बिलीव दैट, एंड आई कम फ्रॉम म्यूजिक वीडियोज़ एंड मेरा बैकग्राउंड ही वही रहा है। सो आई बिलीव अ लॉट इन द पावर ऑफ म्यूज़िक एंड हाउ कितना जल्दी वो एक मीडियम है जिससे हम हमारी बात आगे बढ़ा सकते हैं कि हमारी पिक्चर आ रही है। सो इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी वेल यूटिलाइज्ड और प्रूवन वे। एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि इसके लिए वी नीड अ ट्रैक, प्रमोशनल ट्रैक फॉर द फिल्म, भूषण सर सजेस्टेड कि तुम व्हाई डोंट यू ट्राई ज़ूबी ज़ूबी, हमारा गाना है। मैं एक दिन सोचा, बिकॉज आई वाज लाइक ज़ूबी और मेरी फिल्म कैसे जाएगी। बट देन द टीम दैट वी गॉट ऑन, तनिष बख्शी है, कुमार पाजी है, आदिल है, ये जब मिले, और व्हेन आई टोल्ड देम दैट माय फिल्म इज़ दिस एंड यू नो व्हाटएवर वी डू मस्ट हैपन, तो जो आप देखना रिक्रिएशन हुआ है उसमें, जैसे लिरिक्स लिखे, जो उसने म्यूज़िक दिया है, द वे इट स्टार्ट्स, it is in the genre of my film. The way Adil shot it, the way he shot my actors, you know, looking so stylish, so good, but still there is something that mysterious about them. Right.
So he has kept that, and we've made sure we've kept that in the song, and it's become like I think 33 million या ऐसा कुछ पहुंच गया कुछ है दिनों में. in a few days. So I think Bhushan sir's point has been proven right. और आपने तो मिथुन दा के साथ काम किया और अब उनके ही गाने पे Yes. again एक्चुअली मैंने इससे पहले जितने भी सॉन्ग्स किए थे, मैरी कॉम हुआ मेरा पहला सॉन्ग था, सुकून मिला, मैं बहुत ही वो मेरे दिल के करीब है. सो उसमें सारे सिचुएशनल थे. ये पहली बार सर की वजह से और भूषण जी की वजह से मुझे इस फिल्म में इस तरह का एक सॉन्ग करने को मिला जो एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्पेशली बनाया गया. सो बट इसकी ब्यूटी ये थी कि सर ने इतने ब्यूटीफुली इसको वो किया कि हम कैरेक्टर से बाहर नहीं आए. मैं एसीपी मलिक को ही लेके गया था वहाँ पर, सिर्फ एसीपी मलिक. पूरा एकदम स्टर्न लुक में. थैंक यू. या बिकॉज हम वो फिल्म की फील को नहीं मारना चाहते थे. तो हर इंसान अपने कैरेक्टर में था, लेकिन वो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा वो उस तरह का वो उसको प्रेजेंट किया गया इतने ब्यूटीफुली तरीके से. वही अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसलिए लोग उससे फिल्म से रिलेट कर पा रहे हैं उसको. वो फिल्म से अलग नहीं लग रहा है कहीं, और हमें अप्रिशिएशन मिल रहा है उस काम को लेकर. सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है. जी. अगेन विशिंग यू गाइस ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Future ventures and thank you for being here. Thank you. Thanks for having Really, us. Thank really, you so thank you. much.